चूरू जिले के हमीरबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक भैंसली गांव आता है, जहां पर बीते कुछ दिनों से एक घर के अंदर आगजनी की घटनाएं और मौत की घटनाएं आपके सामने आ रही थी। आप सभी ने इस घटनाओं के बारे में देखा होगा, सुना होगा और बहुत सारे न्यूज के अंदर, वीडियो के अंदर देखा होगा कि ऐसी घटनाएं हो रही थी जहां पे घर के अंदर आग लग रही थी। जगह जगह कपड़ों में आग लग जाती थी, घर के अंदर आग लग जाती थी और लगातार 3 मौतें भी हुई थी। उसका मास्टरमाइंड सामने आ गया है। अपने ही बच्चों की हत्याएं करने वाला एक पिता, जिसका नाम भूप सिंह है, वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और सारी सच्चाई सामने निकल के आ गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। यह घटना जनवरी से शुरू होती है। 29 जनवरी को एक कस्तूरी नाम की महिला की मौत हो जाती है। अचानक ही मौत हो जाती है। मौत के कारणों का पता नहीं चलता। सारा गांव इकट्ठा होता है और उसके बाद में उस कस्तूरी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके 14 दिन के बाद में एक मासूम की मौत हो जाती है। उसके बाद में पूरा घर है वो हरकत में आ जाता है कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही है। गर्वित नाम के 4 साल के बच्चे की जब मौत होती है तो उसके बाद में गांव के अंदर भी सनसनी फैल जाती है और उस क्षेत्र के अंदर भी सनसनी फैल जाती है कि दूसरी मौत इस घर में लगातार कैसे हो गई। और हद तो तब हो जाती है जब उसके लगातार 14 दिन के बाद में एक 8 साल के बच्चे की और मौत हो जाती है। और उस मौत के बाद में तो पूरी तरह से पूरा परिवार डर जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद में उस घर में पथराव होने भी शुरू हो जाते हैं और पथराव के साथ में घर के अलग अलग जगहों पे कपड़ों में आग लगनी शुरू होती है। तभी वहां के इलाके में ही नहीं, पूरे देश के अंदर यह सनसनी फैल जाती है कि चूरू के अंदर एक भैंसली नाम का ऐसा गांव है जहां पे एक घर के अंदर लगातार 3 मौतें हुई है और उसके मौतों के बाद में भी उसके घर में आग लग रही है जगह जगह। इसके पीछे एक मास्टरमाइंड था, लेकिन यह पता किसी को नहीं चला। उसके बाद उस घर के अंदर तहसीलदार साहब आते हैं, उस घर की जांच पड़ताल करते हैं। तभी वहां पे तहसीलदार के आंखों के सामने भी आग लगना शुरू हो जाता है। तहसीलदार भी भौचक्के रह जाते हैं, वो डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो कुछ जानकारियां जुटा के वहां से जाते हैं और उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी सजग हो जाता है। जब उस गांव में पुलिस प्रशासन आता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी गांव वाले पथराव करने लगते हैं और उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि घर के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है और आप यहां पर जांच पड़ताल करने के लिए आए हैं। ऐसो मदन लाल बिश्नोई होते हैं, वो उन गांव वालों को कहते हैं कि ये एक अंधविश्वास है, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि वहां पे तांत्रिक भी आ रखे थे। तब वो मदन लाल बिश्नोई कहते हैं कि ऐसे पचड़ों में मत फंसे, ये हो सकता है किसी की साजिश हो, अंधविश्वास यहां पे ना फैलाएं। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि लगातार 3 मौतें हो जाना और लगातार आग लगना कोई अंधविश्वास नहीं होता है। आप ऐसी बातें करके और इस घर के अंदर और कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए यहां से चले जाइए, वरना हम आपके ऊपर पथराव करेंगे। तभी गांव वाले उनके ऊपर पथराव किए, कुछ पुलिसकर्मियों के चोटें भी आई और उसके बाद में वो सबूत इकट्ठा करके वहां से चले गए। उसके बाद प्रशासन एक्शन में आता है और कोर्ट का सहारा लेता है। कोर्ट से एक आदेश निकलवाया जाता है कि जो गर्वित है उसका अंतिम संस्कार, उसे जमीन में दफनाया गया है और उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, क्योंकि बाकी के जो अंतिम संस्कार हुए थे वो उनको लाशों को जला दिया गया था, जिसकी वजह से अब उनका नामो निशान नहीं था। लेकिन गर्वित जो 4 वर्ष का था, छोटा बच्चा था, उसकी लाश को दफनाया गया था जमीन में। उसके बाद एफएसएल की टीम के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसकी पूरी जांच पड़ताल की गई। उसके बाद दोस्तों चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि उस गर्वित की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके अंदर बताया गया तो उसे जहर दिया गया है। तब पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद में वहां के सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। आखिर शक की जो सुई है वो वहां के भूप सिंह, जो दोनों बच्चों का पिता था, उसकी तरफ और उसकी मां की तरफ दोनों शक की सुई जाती है। उसके बाद घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं ताकि पता चल सके कि आखिर आग कैसे लग रही है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद में जो कंट्रोलर होता है, जो सीसीटीवी कैमरा का जहां स्टोरेज होता है, उसी में आग लग जाती है। उसके बाद तो शक और ज्यादा बढ़ने लगा। उसके बाद भूप सिंह और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई। जब उसकी पत्नी से पूछताछ की गई तो उसके सामने ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया, उससे कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन भूप सिंह से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वहां पे बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। भूप सिंह जो है वो मेडिकल सेक्टर के अंदर कुछ जानकारियां रखता है। वो हॉस्पिटल के अंदर कंपाउंडर का भी जॉब कर चुका है।
इस वजह से उसके ऊपर शक की सुई गई। तब भूप सिंह ने बताया कि मैंने ही अपनी दादी जो कस्तूरी है उसकी हत्या की है, मैंने ही उसकी खांसी की दवाई के अंदर जहर मिलाया था और उसके बाद में मैंने ही अपने दोनों बच्चों को भी जहर दिया था जिससे उनकी मौत हो गई। जब कारण पूछा गया तब बताया कि मुझे अपनी पत्नी पर शक था कि उसका कहीं और अफेयर है, अवैध संबंध है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों बच्चे जो है वो भी मेरे नहीं है, ये भी किसी और से हुए हैं। इसी वजह से मैंने अपने दोनों बच्चों को मार डाला और उसके साथ ही मैं अगला नंबर अपनी पत्नी का लगाने वाला था। गनीमत रही प्रशासन ने खुलासा कर दिया, वरना उसकी पत्नी की भी आगे मौत होने वाली थी, वो अपनी पत्नी को भी मार देता। लेकिन दोस्तों, समाज के अंदर अंधविश्वास फैलाकर और इस तरह से तांत्रिकों को बुलाकर और एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया जिससे लगे कि यह सिर्फ मौतें हैं, वो एक अनहोनी हो रही है या एक ऐसी शक्ति है, ऐसी जो प्रक्रिया है भूत प्रेतों की वजह से ये सारी मौतें और आग लग रही है। लेकिन उसका षड्यंत्र काम नहीं आया, सारा का सारा खुलासा हो गया और उसके अंदर वो भूप सिंह जो घर का ही सदस्य था वो उसका कातिल निकला। दोस्तों, उसने सहानुभूति जुटाने के लिए कि गांव वालों से सहानुभूति मिल जाए, इसी वजह से वो आग वाली घटनाएं और उस आग जो लग रही थी वो सोडियम नामक एक पदार्थ होता है, वो वह जगह जगह छिड़क देता था जिसकी वजह से आग लगनी शुरू हो गई थी। आप सभी दोस्तों का क्या कहना है? इस तरह से अंधविश्वास फैलाया और लोगों को उसने गुमराह किया, अपने ही बच्चों की हत्या कर दी। ऐसे व्यक्ति को कैसी सजा होनी चाहिए? अभी वो न्यायिक हिरासत में है, लग रहा है कि उसे फांसी की सजा होगी, लेकिन आप सभी लोगों की क्या राय इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन गणेश के साथ मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।